हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। 9th क्लास और 11th क्लास के लिए दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत को आप लिखिए। तो क्वेश्चन आएगा डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डाल्टन ने परमाणुवाद से संबंधित दिया क्या। देखिए, परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो अविभाज्य है, मतलब जिसे विभाजित नहीं कर सकते, किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और ये रासायनिक क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। आपको पता है ना, कोई भी परमाणु होगा वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, अविनाशी है मतलब नष्ट भी नहीं होता है, ठीक है, और स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाया जाता। मतलब सिंगल परमाणु कुछ होता ही नहीं है। परमाणु जो होता है अणु के रूप में पाया जाता है। जैसे हम यदि हाइड्रोजन को लिखते हैं तो कभी H नहीं लिखते, उससे हम हमेशा H2 के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? H2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन यदि हम देखें तो ये ऑक्सीजन अणु के रूप में होता है। और यदि इसके परमाणु की बात करें तो सिंगल जब ऑक्सीजन होता है तो होता है परमाणु। तो परमाणु से संबंधित तथ्य को प्रकाशित किया किसने? जॉन डाल्टन ने। और कब प्यारे भाइयों? 1808 में। उन्होंने बताया कि परमाणु क्या है, परमाणु के क्या क्या गुण हो सकते हैं। पहला नंबर बताया कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य तथा अविनाशी कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। मतलब जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो अविनाशी मतलब जो नष्ट नहीं होता है, अविभाज्य मतलब जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम कहते हैं परमाणु। ओके, किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया कि दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, कोई भी पदार्थ होगा, वो कहीं ना कहीं सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। और वही सूक्ष्मतम कण प्यारे भाइयों ना तो अविभाज्य मतलब तो ना तो विभाज्य है अर्थात अविभाज्य है, और अविनाशी है मतलब जिसका नष्ट नहीं हो सकता। उन कणों को हम कहते हैं क्या? परमाणु। पहला नंबर क्लियर। आपको 5 सिद्धांत फिर भी समझना है, 5 तैयार करना। पेपर में दिया आता है तो 5 कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा। तो पहला हो गया कि परमाणु क्या होता भैया? अविभाज्य मतलब विभाजित तो नहीं होता, और अविनाशी है मतलब नष्ट भी नहीं हो सकता। दूसरा नंबर देखें, आकार आकृति तथा द्रव्यमान में किसी तत्व के सारे परमाणु एक समान होते हैं। मतलब एक ही तत्व का सभी परमाणु आकार आकृति में समान होगा। किंतु प्यारे भाइयों यदि हम 2 तत्व ले लें और उनके परमाणु ले लें तो फिर उनका परमाणु भिन्न भिन्न होगा। जैसे हम बात करते हैं O2। O2 में 2 परमाणु हैं, O और O। इनमें जो आकार और आकृति समान होगा, लेकिन प्यारे भाइयों O2 में से एक O ले लेते हैं और एक H2 में से भैया एक H ले लेते हैं, तो इनमें आकार और आकृति में समानता नहीं होगी। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार और आयतन में लगभग समान होते हैं प्यारे भाइयों। लेकिन यदि हम भिन्न भिन्न तत्व ले लें, अलग अलग तत्व ले लें, तब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का जो आकार और आकृति तथा द्रव्यमान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। चीजें क्लियर हो गई। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु यदि हम लेते हैं तो उनका आकार और आकृति समान होता है, किंतु वहीं पर अलग अलग तत्व के परमाणुओं की बात की जाए तो आकार आकृति और द्रव्यमान तीनों अलग अलग होता है। तो 3 चीजें आपने समझा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है, अविनाशी है ना, जिन कणों से मिलकर बना हुआ ये छोटा पदार्थ है, वो प्यारे भाइयों वो कण ही परमाणु कहलाता है। आकार आकृति और द्रव्यमान में एक तत्व के कई सारे परमाणु हैं, लगभग समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु हैं आकार आकृति और द्रव्यमान में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अगला, एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक परमाणु, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन कर लेते हैं और दूसरा परमाणु हम कार्बन कर लेते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण करेगा या अणु का निर्माण करेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम ये कहना चाहते हैं कि समान परमाणु भी आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं और अलग अलग परमाणु भी आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। यानी संयोग समान परमाणु भी कर सकते हैं और असमान परमाणु भी संयोग कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, बंध बना सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। मतलब एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और ये जो परमाणु आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो सदैव सरल अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे 1:1 के अनुपात में, या 1:2 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में, या कि 2:3 के अनुपात में। तो जब भी परमाणु आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, तो उनके बीच हमेशा एक सरल अनुपात होता है। क्लियर हो गया प्यारे भाइयों। अगला देखते हैं।
दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एकाधिक अनुपात में भी संयोग कर एकाधिक यौगिक निर्मित कर सकते हैं। दो अलग अलग तत्वों के परमाणु मतलब प्यारे भाइयों दो परमाणु हैं, है ना, चीजें क्लियर हो गई, जो कि अलग अलग तत्वों से प्राप्त किए गए हैं। यदि वो भी आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अगला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई ही परमाणु कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किसी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में ना तो परमाणु क्या होता उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया। वैसे भी हमने पहले बताया कि अविनाशी मतलब परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। जॉन डाल्टन ने पहला ही नंबर में बताया भैया कि जो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है वो अविभाज्य है, अविनाशी है, वही कण कहलाता है परमाणु। यदि हम एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु ले लें, एक ही तत्व के लिए तो अलग अलग परमाणु लेंगे तो उनका जो आकार, आकृति और द्रव्यमान है वो समान होगा। लेकिन दो भिन्न भिन्न यदि तत्व ले लें और उनके आकार, आकृति और आयतन में देखें, द्रव्यमान में देखें तो उसमें परिवर्तन होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, यदि आपस में जो परमाणु हैं क्रिया करते हैं, संयोग करते हैं तो उनके बीच जो अनुपात होता है एक सरल अनुपात में होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, और यदि हम बात करते हैं पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है। परमाणु ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। जब भी संयोग करते हैं सरल अनुपात में संयोग करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। ये सब चीज आपने देख लिया। और भैया लिखना है आपको, किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो आपको है ना, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना है। जॉन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत दिया जाता है, इसमें से आपसे 5 बनने चाहिए और इजी 5 तैयार कर लें, है ना, और स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा विधिवत लिख लें, नोट डाउन कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। हमें मोटिवेशन कब मिलता है? जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थोड़ा सा कमेंट आपका अच्छा रहता है तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम भी आप लोगों के लिए मेहनत करें। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।